अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आपने अगर सहर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रोलिंग को कालेअदम करार दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के तमाम कामों को भी कालेअदम करार देते हुए कौमी असम्बली को बहाल कर दिया और हफ्ता 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास दिन 10 बजे बुलाने का हुक्म दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान ने मुत्तफिका तौर पर दिया है। इस मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी राय ली, जिस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होता है। हमें पूरे मुल्क में हल्का बनियों के लिए 4 से 6 माह दरकार हैं। कबल अज़ीं आज तमाम दिन ही अवाम टेलीविजन चैनलों के साथ चिमटे रहे, क्योंकि आज के रोज एक फैसला आने वाला था। आज अदालती कार्रवाई सुबह शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सियासी कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। शीरी रहमान, शहबाज शरीफ, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, मरियम औरंगजेब और दीगर कायदीन ने भी अपनी अपनी जमातों के मौक़िफ़ पर रोशनी डाली। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर फैसला इनके हक में न आया तो मुल्क में बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा और मुल्क एक बार 1940 की पोजीशन में चला जाएगा। खैर, ये तो इन सब कायदीन का हक है कि वो अपने हकूक की जंग लड़ें और वो खूब लड़े भी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई मटेरियल मौजूद था, क्या ये सब कुछ नेक नियति पर मबनी था। वजीर आजम के वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर इन्हिसार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस कार्रवाई पर कोई फर्द वाहिद असरअंदाज नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर के सामने नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स कब रखे गए, जिस पर वजीर आजम के वकील ने कहा कि इन्हें इसका इल्म नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस बात का इल्म ना हो इसकी बात ना की जाए। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर को पहले से ही लिखा हुआ कुछ मिला और उन्होंने पढ़ दिया। उन्होंने रोलिंग के आखिर में स्पीकर असद कैसर का नाम ही लिया। क्या अवामी नुमाइंदों की मंशा के खिलाफ रोलिंग देना पार्लिमानी कार्रवाई से बाहर नहीं आता। जस्टिस मुनीब का कहना था कि रोलिंग में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करना शायद स्पीकर का इख्तियार नहीं था। अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में राय दी कि पार्लिमानी कार्रवाई को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल नहीं। पार्लिमानी कार्रवाई का किस हद तक जायजा लिया जा सकता है, इसका फैसला अदालत करेगी। अदालत का कहना था कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग ने असेंबली तोड़ने का रास्ता हमवार किया। देखना यह है कि आइन के मैंडेट को शिकस्त देने का क्रिएटर डिजाइन तो नहीं। अदालत का मजीद कहना था कि अगर कोई नाकाम हो रहा हो तो ऐसे रोलिंग लाकर नए इलेक्शन करा ले। इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दोनों ऐवानों की कार्रवाइयों को इस्तेहकाक हासिल है, अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मजहर ने सवाल किया कि कोई भी गैर आइनी इक़दाम पार्लियामेंट में होता रहे, इसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हम आइन की हिफाजत के लिए बैठे हैं। नईम बुखारी ने भी पार्लिमानी कमेटी और कौमी सलामती कमेटी की मंदरजात पेश किए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि शुरका कौन कौन थे, किस किस ने ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने वालों के मिनट्स में नाम तक नहीं। वजीर खारजा इतने अहम इजलास में मौजूद नहीं और ना ही इजलास में ब्रीफिंग देने वालों के नाम है। अदालत में शहबाज शरीफ से पूछा गया कि वो इलेक्शन में क्यों नहीं आ रहे, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि रोलिंग के बाद हम घर वालों का सामना नहीं कर सकते, अवाम के पास कैसे जाएं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू है। मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डॉलर बेकाबू हो गया है। डॉलर की कीमत 190 रुपये तक पहुंच गई। डॉलर थोड़ी ही मुद्दत में 12 रुपये बढ़ चुका है। बैरून मुल्क कर्जों का बोझ 1200 अरब डॉलर तक बढ़ गया।
सियासी कायदीन ने कहा कि डॉलर की कीमत में इजाफे से मुल्क में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इमरान नियाजी मुल्क में तबाहाल मईशत छोड़कर भाग रहा है। तमाम गलत चीज़ों को सुधारने का वक्त आ गया है। ये ख्याल था सियासी कायदीन का। इधर पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। ये तहरीक कल पेश करने के लिए आने वालों को असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया गया था, मगर आज उन्होंने ये तहरीक जमा करा दी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।